Hello everyone, I'm Astha. Welcome to गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। आप सभी कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज़ है एसएससी एग्जामिनेशन को लेकर के। एसएससी एग्जामिनेशन में एज क्राइटेरिया को लेकर के आप सभी जानते हैं, कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट से सेंट्रल हो या स्टेट लेवल की वैकेंसी हो, किसी भी डिपार्टमेंट से जब वैकेंसीज रिलीज होती हैं, वैकेंसीज आउट होती हैं, तो उन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए डिफरेंट पोस्ट हैं, तो सभी पोस्ट के लिए एक एज क्राइटेरिया रखा जाता है और जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट होते हैं उनको उसी एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन भी मिलता है। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को छोड़ करके जो अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं, एससी एसटी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, सभी के लिए एज क्राइटेरिया जो रखा जाता है उसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी एसएससी एग्जामिनेशन में सभी कैंडिडेट्स के लिए एक्स्ट्रा 3 ईयर की छूट दी गई है। मतलब आप जनरल कैंडिडेट एंड जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैंडिडेट हैं, एससी एसटी कैंडिडेट हैं, सभी के लिए, अनरिजर्व कैंडिडेट एंड रिजर्व कैंडिडेट, सभी के लिए एक्स्ट्रा 3 ईयर की एज में छूट दी गई है। अभी एसएससी जीडी कांस्टेबल के एज क्राइटेरिया को लेकर के भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, एज एलिजिबल है या नहीं, आपका बर्थ जो भी है, आप अपना बर्थ डेट के थ्रू आप कमेंट कर रहे थे कि एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है 18 to 23, उसमें ये जनरल कैंडिडेट के लिए, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए एक्स्ट्रा 3 ईयर की छूट दी गई है। मींस आप 23+3 कीजिए तो 26 ईयर तक जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका जो नोटिस है उसमें आपको क्लियर करती हूँ। जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है एसएससी जीडी कांस्टेबल का, जो अभी हाल ही में इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो यहाँ पर आप एज क्राइटेरिया जो कांस्टेबल पोस्ट है इसके लिए जो एज लिमिट रहती है वो 18 to 23 ईयर रखी गई है, 18 से 23 साल, और ये 1 जनवरी 2023 के बेस पर काउंट की जाएगी। इसमें बर्थ भी दिया गया है कि आपका जो बर्थ डेट है वो 2/1/2000 से लेकर के 1/1/2005 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। एंड यहाँ पर रिलैक्सेशन जो आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे एससी एसटी कैंडिडेट को 5 इयर्स का, ओबीसी कैंडिडेट को 3 इयर्स का, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स का आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। सो यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। अब अगर आप जनरल कैटेगरीज के हैं या आप रिजर्व कैटेगरीज में भी आते हैं, उसके बाद भी आपका जो एज क्राइटेरिया बनता है उसमें एक्स्ट्रा छूट दी गई है सरकार की तरफ से। यहाँ पर आप इसको रीड कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं नोट, यहाँ पर देखेंगे कोविड पेंडेमिक, इट हैज़ बीन डिसाइडेड by the government to grant 3-year age relaxation beyond respective prescribed। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये डिसाइड किया गया है, कोविड की वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में छूट दी गई है फॉर ऑल कैटेगरीज, सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए, ऑफ द कैंडिडेट एज वन टाइम मेजर फॉर दिस रिक्रूटमेंट। और ये जो छूट दी गई है ये हर साल नहीं है, सिर्फ कोविड की वजह से इस साल जो नोटिफिकेशन जो वैकेंसीज हैं उसमें यहाँ पर ये छूट दी गई है ऑल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ऑल कैटेगरीज हैं, सो इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा 3 ईयर की छूट दी गई है। अब आपका जो क्वेश्चन आ रहे थे कि हम क्या एलिजिबल है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो बर्थ डेट दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पर ये भी किया गया है कि हाउएवर आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर अपर एज लिमिट, जो रिलैक्सेशन आपको 3 साल का दिया जा रहा है उस हिसाब से भी आपका बर्थ डेट 2/1/1997 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सो मीन्स अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और जनरल कैंडिडेट के लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 26 साल। अब इसमें +3 ईयर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप जो जनरल कैंडिडेट हैं वो 26 ईयर तक यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। 26 ईयर तक के कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट, बर्थ डेट भी इन्होंने दिया है 2/1/1997 से पहले का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 1997 से अगर बर्थ डेट लगाएं 1 जनवरी 2023 तक, तो 26 ईयर यहाँ पर आ रहा है। तो जनरल कैंडिडेट 26 ईयर तक
अगर आपकी एज है तो आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरीज के हैं। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को भी उनकी जो रिलैक्सेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली उसमें भी 3 साल की छूट रहेगी। तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं उसमें आपका +3 करके आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नोट मेंशन किया गया है। एंड ये एसएससी जीडी कांस्टेबल अभी का नोटिफिकेशन है 2022 का। एंड ऐसा लगता है कि जब एसएससी जीडी कांस्टेबल में यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर कर दिया गया है कोविड की वजह से, तो आगे जो इसके नोटिफिकेशंस रिलीज होंगे, एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन अब आने वाला है 6 दिसंबर 2022 को नोटिफिकेशन आएगा। तो इन फ्यूचर जो भी वैकेंसीज आएंगी मे बी उनमें भी एज रिलैक्सेशन या एज क्राइटेरिया जो रखा जाएगा उसमें भी आपको जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको भी रिलैक्सेशन दिया जाए। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस वजह से काफ़ी कैंडिडेट को लगता है कि शायद 23 तक ही है और हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आप ये नोट क्लियरली नोटिफिकेशन में रीड कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर हेल्पफुल रहा है तो इसको आप लाइक करने के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।